हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अल्टीमेट 8 to 10। मेरा नाम है उत्सव और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ साइंस चैप्टर 9 लाइट, जो कि है हमारा क्लास 10 का टॉपिक। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ 2 मार्कर्स क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट है और बहुत सी बार पूछे गए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि टाइम इज इम्पोर्टेंट इन एजुकेशन। चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो अब है हमारे सामने पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? दैट अ concave lens has a focal length of 15 centimeter. At what distance should the object from the lens be placed so that it forms an image at 10 centimeter from the lens? पहला क्वेश्चन पढ़ के व्हाट वी केम टू नो, हमें क्या पता चला कि फोकल लेंथ हमें दी गई है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन डेटा। तो गिवन डेटा में हमारे पास फोकल लेंथ ऑलरेडी हमारे पास दी गई है 15 सेंटीमीटर। उसके बाद एट व्हाट डिस्टेंस शुड एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड, यानी कि हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नहीं दिया गया है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यू तो हमें फाइंड करना है। ओके फाइन। फिर हमें दिया गया इमेज डिस्टेंस, दिया गया इमेज डिस्टेंस को हम वी से डिनोट करते हैं। तो वी हमें दिया गया दैट इज द 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। ऑल्सो फाइंड द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस, तो हमें एम भी फाइंड करना है। बट जरा गौर कीजिए, कौन सा लेंस है हमारे पास? कॉनकेव लेंस। अब कॉनकेव लेंस अगर मैं यहाँ पे रफली अगर आपको ड्रॉ करके दिखा तो कॉनकेव लेंस होता कैसा है? इस तरीके से होता है, बराबर। कॉनकेव लेंस जहां पे ये जो हमारा होता है फोकल, ये होता है 2f, ये 1 फिर यहाँ पे पीछे हो जाएगा f2 और 2f2। बट एक चीज आप नोटिस करिए, यहाँ पे कॉनकेव लेंस है तो कॉनकेव लेंस का फोकल हमेशा कौन सी साइड पे होता है? लेफ्ट हैंड साइड पे। और हमने अभी सीखा ही था साइन कन्वर्जन में कि पोल से, अगर मिरर की बात कर रहे हो तो पोल से हमें सब चीजों को देखना है कि अगर पोल के लेफ्ट साइड में है तो नेगेटिव, राइट साइड में है तो पॉजिटिव। पोल के ऊपर है तो पॉजिटिव होगी हाइट और पोल के नीचे है तो नेगेटिव होगी हाइट। उसी तरीके से अगर हमारे पास लेंस है तो सभी चीजों को हम ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करते हैं। कहां से करते हैं? ऑप्टिकल सेंटर से। अगर ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट साइड पे कोई भी अगर चीजें आ रही है, जैसे ऑब्जेक्ट हो गया या इमेज फॉर्म हो गया, कुछ भी होगी, तो वो सब क्या होता है? नेगेटिव रखते हैं हम। अब इसकी फोकल लेंथ तो ये वाली है, लेफ्ट वाली, तो यहाँ पे जो फोकल लेंथ होगी वो कैसे होगी? -15 सेंटीमीटर। सेम वे अभी अब आप ही मुझे बताओ, यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है, यहीं पे होगा ना, बिफोर द मिरर। तो ऑब्जेक्ट, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट का आंसर आएगा वो किस में आएगा? नेगेटिव साइन में आएगा। उसी तरह से हमें पता है कि ये कौन से टाइप का लेंस होता है? डाइवर्जिंग लेंस। क्या कहते हैं इसको? डाइवर्जिंग लेंस। तो यहां से अगर एक रह गई तो फोकस पे आएगी, फिर ऐसे चली जाएगी, डाइवर्स। तो जो यहाँ पे इसकी इमेज होगी, यहाँ पे जो इसकी इमेज होगी वो भी कहाँ पे बनेगी? इमेज इमेज कहाँ पे बनेगी? वो भी बनेगी लेफ्ट साइड में ही। तो इमेज का जो डिस्टेंस होगा वो भी लेफ्ट साइड में इमेज बन रही है, इसलिए माइनस होगा। अगर राइट साइड में इमेज बनती होती तो प्लस होता। तो यहाँ पे साइन सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपने साइन रखने में गलती कर दी तो पूरा आपका सॉल्यूशन गलत हो जाएगा। तो साइन प्लेज अ मेजर रोल। चलो, तो ये तो आपका हो गया है। अभी हमें क्या फाइंड करना है? पहले तो यू फाइंड करना है। तो अभी पहले ये आप जरा फोकस कीजिए, दिस इज अ लेंस। ये क्या है? लेंस। और लेंस की फॉर्मूला क्या होती है? 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये ध्यान रखना, मिरर होगा, मिरर में प्लस होता है और लेंस में माइनस होता है। यहाँ पे गलती, यानी कि पूरा सॉल्यूशन करने के बाद आपका जो आंसर होगा वो गलत हो जाएगा। सो प्लीज बी वेरी केयरफुल। इफ वी आर इन अ क्वेश्चन, इफ यू हैविंग अ लेंस, देन वी आर गोइंग टू यूज अ नेगेटिव साइन for the focal formula 1/f is equals to 1/v minus 1/u। गलती नहीं करनी है। अब सिर्फ वैल्यू को प्लेस कर दीजिए। 1/f क्या है? 15 को से माइनस, तो -15 इज इक्वल टू 1/v। तो हमें ढूंढना है माइनस 1/u की वैल्यू हमें ढूंढनी है। सॉरी, तो f v यहाँ पे हमें दिया गया दैट इज -10 और u यहाँ पे ऐसे के ऐसे। अभी क्या करना है आप लोगों को? ये जो u है ये नेगेटिव है, उसको उठा के हम लोग ले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, और ये जो लेफ्ट का 1/-15 है उसको ले जाएंगे राइट साइड पे। यानी कि 1/u इज इक्वल टू -1/10
माइनस का इस साइड आएगा तो +1/15। नाउ व्हाट यू फाउंड ओवर हियर दैट द फ्रैक्शंस आर अनलाइक फ्रैक्शंस, उसके डिनोमिनेटर्स अलग है, तो सबसे पहले उसको लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे बाय टेकिंग देन एलसीएम, तो एलसीएम हो जाएगा इसका 30, तो 1/u इज इक्वल्स टू -1/10 को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूं 13 बनाने के लिए 3 के साथ, तो उसी नंबर को ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है, यानी कि यहाँ पे 1 की जगह हो जाएगा 3/30 प्लस 15 को किसके साथ करूं 30 बनाने के लिए इंटू 2, 15 2 जा 30, ऊपर भी 2/30। नाउ वी नो कि अगर डिनोमिनेटर सेम है तो हम डिनोमिनेटर को एक बार लिखते हैं, न्यूमरेटर एज इट इज, हाँ के ना। अब माइनस प्लस माइनस किसके लिए सॉल्व करने के लिए, तो लिख दिया मैं 1 साइन ऑफ ग्रेटर नंबर -/30 इज इक्वल्स टू 1/u। अब हमें u फाइंड करना है कि 1/u फाइंड करना है, सिर्फ u फाइंड करना है, तो इसका करेंगे हम रेसिप्रोकल। अब जैसे ही लेफ्ट हैंड साइड को रेसिप्रोकल करेंगे तो राइट हैंड साइड भी ऑटोमेटिकली रेसिप्रोकल हो ही जाएगा, तो क्या आ गया u इज इक्वल्स टू -30, यूनिट है हमारा सेंटीमीटर। जरा देखिए मैंने आपको क्या बोला था, ऑब्जेक्ट हम कौन सी साइड पे रखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे ऑब्जेक्ट रखते हैं तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कैसा होना चाहिए माइनस, क्योंकि वो लेफ्ट हैंड साइड में है ऑप्टिकल सेंटर से, तो ये भी हमारा प्रूफ हो गया। हमने पहला हमारा u को ढूंढ लिया। अब मैग्निफिकेशन की क्या फॉर्मूला है, m इज इक्वल्स टू, मिरर है तो -v/u आएगा, अगर लेंस है लेंस तो +v/u आएगा। Here you will make a definitely you will make a mistake over here, क्योंकि मिरर में क्या होता है -v/u आता है और लेंस में क्या होता है v/u, सिर्फ माइनस प्लस का ही फर्क है, वो बहुत बड़ा डिफरेंस है आपको आंसर में। चलो अब v क्या है मेरा, v है -10, u हमने अभी अभी ढूंढा -30, माइनस माइनस हो गया कैंसिल, 0 0 कैंसिल, दैट मींस 1/3। और अगर इसको मैं अगर डेसिमल में कन्वर्ट करता हूं दैट मींस 100 का थर्ड पार्ट यानी कि हो जाएगा 0.333, और मैग्निफिकेशन है तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या गई 0.333। समझ में आया कौन कौन सी चीजें। सबसे पहले आपको ये देखना है कि लेंस है तो लेंस में कौन सी फॉर्मूला यूज होती है, माइनस वाली के प्लस वाली, तो लेंस में होगी हमेशा माइनस वाली फॉर्मूला यूज और मिरर में होगी हमेशा प्लस वाली फॉर्मूला यूज। वैसे ही मैग्निफिकेशन जब हम ढूंढते हैं दैट टाइम आल्सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल दैट इन मिरर वी यूज माइनस फॉर्मूला एंड इन लेंस वी यूज प्लस फॉर्मूला। यहाँ पे एक छोटी गलती पूरी चीजें आपकी गलत हो जाएगी, तो ये आपको ध्यान रखना है। एक बार क्वेश्चन ले लीजिए आप लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऐसे क्वेश्चन हालांकि आपको 2 मार्क में पूछे जाते हैं, बट कभी कभी टेस्ट में पूछना है तो 3 मार्क में, बाकी 2 मार्क्स में ये आएगा क्योंकि हमें 2 चीजें फाइंड करनी है। तो फटाफट से ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चल तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो ये क्वेश्चन अगर क्लियर है तो वैसे ही हम और भी क्वेश्चन अभी इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो तो सेकंड क्वेश्चन में लेके आ गया हूं। लेट्स सी द क्वेश्चन। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। पहला जो क्वेश्चन था वो लेंस वाला था, ये क्वेश्चन है वो मिरर वाला है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कॉन्वेक्स लेंस कैसे होता है, मिरर सॉरी हो गया। तो ये कॉन्वेक्स मिरर ऐसा होता है जहां पे पॉलिश सरफेस इस साइड होती है, ये हमारा ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया हमारा पोल। इसका जो फोकल पॉइंट होता है वो होता है राइट साइड पे, तो यहाँ पे फोकल पॉइंट है। ऑब्जेक्ट हमेशा हम रखते हैं लेफ्ट हैंड साइड को, यहां से 2 रेज पास होगी, एक होगी पैरेलल जो कि फोकल के पास जाके डेविएट हो जाएगी, और एक होगा पोल के पास जो कि इक्वल एंगल को रिफ्लेक्ट कर देगा। मैटर के एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको करते हैं एक्सटेंड, और हमें पता चला कि हमारी जो इमेज होती है वो कहाँ पे बनती है, पीछे के साइड पे। तो यहाँ पे थोड़े टर्म क्लियर कर लेते हैं। जो भी होगा कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर का फोकल पॉइंट होता है राइट हैंड साइड। अगर राइट हैंड साइड पे कोई भी चीजें होगी पोल के तो उस पे पॉजिटिव होगा। यहाँ पे यानी कि ये जो फोकल लेंथ है वो कहाँ पे कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। ओके फाइन। ऑब्जेक्ट हमने रखा है लेफ्ट साइड पे यानी कि पोल के लेफ्ट साइड में, यानी कि नेगेटिव हो जाएगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें दिया गया है जो कि होगा हमारा नेगेटिव। फाइन। और जो इमेज हमारी बनी वो राइट हैंड साइड पे बनी, तो हमें इमेज की पोजीशन को फाइंड करना है। पोजीशन यानी कि जो भी आंसर आएगा हमारा, डिस्टेंस ऑफ इमेज जो भी आएगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव में, क्योंकि इमेज हमारी बनी है राइट साइड पे। एंड द नेचर ऑफ द इमेज, अब हमें पता ही है कोई चीज अगर हम
यू नो जानबूझ के अगर हम उसको एक्सटेंड करके मीट करवाते हैं तो उसका नेचर हमेशा कैसा होता है, वर्चुअल होता है। मतलब हमने जबरदस्ती उस चीजों को खींच के बनाया, ऐसे याद रख सकते हो। फिर इमेज सीधी बनी है तो इरेक्ट होगी। फिर आपने क्या देखा, और ऑब्जेक्ट बड़ा इमेज छोटी, यानी कि डिमिनिश्ड। और ऑब्जेक्ट कहाँ, और जो इमेज है आपकी वो कहाँ पे बनी है, मिरर के बैक साइड, यानी कि बिहाइंड मिरर। कहाँ बनी है आपकी, बिहाइंड मिरर। इतनी चीजें क्लियर है, ये मैंने आपको पहले ही करवा दिया। नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय द मिरर, तो ये आपका क्या है, नेचर का आंसर है। कैसे पता चलेगा, अगर आपने लाइन को खुद ही एक्सटेंड किया है पीछे के साइड पे तो वो वर्चुअल होगी, सीधी इमेज बनती है तो इरेक्ट होगी, छोटी साइज में बनी है यानी कि डिमिनिश्ड है, और इमेज कहाँ पे बनी है, ऑब्जेक्ट मतलब जो मिरर है आपका उसके पीछे। चलो तो इतनी चीजें क्लियर है। फटाफट हम लोग गिवन डेटा लिखते हैं, और हमें या क्या फाइंड करना है, पोजीशन यानी कि डिस्टेंस ऑफ द इमेज फाइंड करनी है। गिवन चीजें हम लिखते हैं। सबसे पहले क्या दिया गया, डिस्टेंस दिया गया किसका, ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यू से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि है हमारा 10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट हमने कहां पे रखा है, पोल से लेफ्ट हैंड साइड पे, तो नेगेटिव आ जाएगा -10 सेंटीमीटर। फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर हैविंग अ फोकल लेंथ, फोकल लेंथ हमें दी गई है, दैट इज द 15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कौन सी साइड पे है, राइट साइड पे है, क्योंकि ये कौन सा मिरर है हमारा, कॉन्वेक्स मिरर है, तो पॉजिटिव आएगा यहाँ पे। ओके फाइन, और हमें फाइन करना है डिस्टेंस। चलो भाई जरा मुझे फिर से अभी बताओ, मैंने क्या बताया था पहले वाले क्वेश्चन में, ये क्या है हमारा, मिरर है। कहाँ गया, यस ये हमारा क्या है, मिरर। और मिरर है तो उसमें हम पॉजिटिव वाली फोकल की फॉर्मूला यूज करते हैं कि नेगेटिव वाली, पॉजिटिव वाली। यस और नो कमेंट करके बताओ, पॉजिटिव करते हैं कि नेगेटिव करते हैं, जल्दी कमेंट करो। चलो फाइन, तो आई होप कि आप लोगों ने कमेंट कर दिया होगा कि हम कौन सी फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ पे हम लोग यूज करने वाला है पॉजिटिव वाली, तो 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। क्यों भाई, पहले क्वेश्चन में तो माइनस की यूज की थी, बिकॉज वहां पे लेंस था, लेंस है तो माइनस, मिरर है तो पॉजिटिव, तो 1/v प्लस 1/u। चलो 1/f, f तो है हमारा 15 इज इक्वल्स टू v, हमें ढूंढना है, प्लस, और ये नहीं करते ऐसे ही डायरेक्ट लिखते, चलो 1/v, v है हमारा -10, तो प्लस माइनस माइनस, तो 1/15 इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/10। हमें तो फाइंड करना है 1/v, तो ये जो -1/10 है इसको हम ले जाएंगे लेफ्ट साइड पर, माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, तो 1/15 प्लस 1/10 इज इक्वल्स टू 1/v। एलसीएम निकालेंगे, अनलाइक फ्रैक्शन है, एलसीएम क्या होगा, यहाँ पे भी एलसीएम इज 30, पहले क्वेश्चन के जैसे ही। तो 15 को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूं, 15 को मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो 13 आ जाएगा, वही चीज हमें ऊपर भी करना है, दैट मींस 2 प्लस यहाँ पे नीचे 30, 10 3 जा 30, 1 3 जा 3 अपॉन 30 इज इक्वल्स टू 1/v। 5 प्लस की साइन बीच में 2 + 3 5, 5/30 इज इक्वल्स टू 1/v। जरा मुझे फिर से बताइए, वी हैव टू फाइंड v और 1/v, हमें तो v फाइंड करना है, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो यहाँ पे भी जो चीज है उसका भी हमें रेसिप्रोकल करना होगा। क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल करने पे, कि v इज इक्वल्स टू 5/30 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 30/5, 5 1 जा 5 6 जा, तो v की वैल्यू आ गई 6 सेंटीमीटर। पॉजिटिव आया कि नेगेटिव, पॉजिटिव आया, कहीं पे भी नेगेटिव की साइन नहीं है। जरा देखिए मिरर में इमेज कौन सी साइड बन रहा है, राइट साइड के लेफ्ट साइड, राइट साइड, और पोल के राइट साइड में कोई भी चीज हो तो पॉजिटिव आती है कि नेगेटिव, पॉजिटिव आती है, तो क्या आया हमारा आंसर पॉजिटिव। तो इस तरीके से भी हम चेक कर सकते हैं कि हमारा जो आंसर है वो सही है कि गलत है। और नेचर ऑलरेडी मैंने आपको पहले ही समझा दिया है। चलो तो फटाफट एक बार स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले लीजिए, तो आपको पता चले कि इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। चलो तो अभी तक अगर आपको इस वीडियो में मजा आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जैसे आप लोगों ने मुझे पिछली वाली चैनल में, जो मेरी पुरानी चैनल है उसमें जैसे आप लोगों ने मुझे प्यार और सपोर्ट दिया है, वैसे ही इस नए वाले अल्टीमेट 8 to 9 वाले चैनल को भी आप प्यार और सपोर्ट दीजिएगा। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, हिट द लाइक बटन और घंटी बजा देना, ताकि जब भी नया वीडियो आए तो आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन आए। तो चलिए बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। चलो तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा ड्राइंग के लिए, तो चलिए देखते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड में, तो लेट्स सी कैसे करना है, किस तरीके से करना है। ड्रॉ अ रे डायग्राम ऑफ द इमेज, हमें इमेज का रे डायग्राम ड्रॉ करना है, ऑब्टेन बाय एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 2f
ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। अब कॉन्वेक्स लेंस का हमें पहले ड्रॉ करना है। कॉन्वेक्स लेंस होता कैसे है? इस तरीके से होता है कॉन्वेक्स लेंस आपका। ओके, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है। हाँ वैसे बहुत हद तक तो सही है। चलो अब सही है। ये हमारा हो गया है कॉन्वेक्स लेंस। उसके बीच में से हम क्या पास करेंगे? एक लाइन पास करेंगे जो कि होगा प्रिंसिपल एक्सिस, और जहाँ पे ये इंटरसेक्ट होती है उसको हम कर देंगे ऑप्टिकल सेंटर। यहाँ पे हो जाएगा F, यहाँ पे हो जाएगा 2F, यहाँ पे भी हो जाएगा F, यहाँ पे हो जाएगा 2F। इसको दे देते हैं 1 1, इसको दे देंगे नंबर 2 और 2। फाइन, तो हमने ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है? ऑब्जेक्ट फाइन, ऑब्जेक्ट हमने रखा है प्लेस्ड एट 2F1 पे, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा हम लेफ्ट हैंड साइड ही रखते हैं। तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में से हम कितनी रेज हमेशा निकालते हैं? 2 रेज निकालते हैं, एक पैरेलल निकालेंगे। अब ये क्या है? कन्वर्जिंग लेंस है। इसको क्या कहते हैं? कन्वर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग लेंस नहीं, कन्वर्जिंग लेंस। तो ये क्या होगा? पैरेलल लाइन, कभी भी पैरेलल लाइन आपको दिखे वो हमेशा डाइवर्ट होके कहाँ पे या कन्वर्ज होके कहाँ पे मिलेगी? फोकल पॉइंट पे मिलेगी। तो यहाँ से पास हो गई, यानी कि देखो डायग्राम में ये एरोज बनाना बहुत जरूरी है कि यहाँ से इंसिडेंट रे आई फिर यहाँ पे आगे चली गई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये लाइंस। फिर एक होती है हमारी ऑप्टिकल सेंटर में से पास होगी। क्या हुआ? यहां से लाइन गई ऑप्टिकल सेंटर में से, सीधी लाइन जाएगी हमेशा। और हमने क्या देखा कि हमारा जो इमेज है, इमेज जो भी हमारा, वो भी कहां पे बना? 2F पे। 2F1 पे हमारा ऑब्जेक्ट था, 2F2 पे हमारा इमेज बना। याद करो जरा मिरर वाला कॉन्सेप्ट। इन मिरर कॉन्सेप्ट आई ऑलरेडी टोट यू कि जो मिरर होता है वहां पे अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर प्लेस करते तो उसकी इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर ही बनेगी। तो वैसे ही यहाँ पे भी कॉन्वेक्स लेंस का भी कॉन्सेप्ट वही है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर मैं 2F1 पे रखता हूं तो उसकी भी इमेज हमेशा आपको 2F2 पे ही मिलेगी। अभी आपने क्या देखा यहाँ पे? ये तो हमारा डायग्राम हो गया। इसको हमने ऑब्जेक्ट, ये लिखना जरूरी है कि ये हमने यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है, यहाँ पे हमने इमेज को प्लेस किया है। इस तरीके से लाइन गई यहाँ से यहाँ पे कंबाइन होके या कन्वर्ट होके यहाँ पे मिल गई। ये चीजें फाइन है। अब हमने ड्रॉ तो कर लिया, अब हमें क्या दिखाना है? साइज भी दिखाना है, पोजिशन भी दिखाना है। तो इन शॉर्ट दे आर आस्किंग यू नेचर ओनली, पूरा नेचर लिख दीजिए पोजीशन के साथ। चलिए सबसे पहले ये लाइंस को हमने जबरदस्ती नहीं मिला है, खुद अपने आप रिफ्लेक्ट होके मिली है, यानी कि ये जो हो गया वो कैसा है? रियल है, सही में मिली है यानी कि लाइन। फिर लाइन मिली है, सीधी ऑब्जेक्ट बनाया है कि उल्टा ऑब्जेक्ट? सॉरी, ऑब्जेक्ट आपका सीधा है पर इमेज है वो कैसे बनी है? उल्टी इमेज आपकी बनी है। इमेज कैसे बनी है? उल्टी, यानी कि इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड। अब जैसे मैंने अभी आपको बताया था मिरर में क्या होता है कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर अगर आप लोग ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उसकी इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर ही बनेगी और उसकी साइज सेम होगी। वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे, if you place an object at 2F1 your image will also be formed at 2F2 and the size will remain same। तो यानी कि यहाँ पे हो गया सेम साइज। You placed an object at 2F2, image is formed at 2F2। object को you have placed an object at 2F1, image is formed at 2F2। तो image formed at 2F2। अंडरस्टूड? समझ में आ गया? बस इतनी चीजें आपको बतानी थी, साइज बतानी थी जो भी हमने बता दी, सेम साइज है। पोजीशन दिखाना था तो इमेज फॉर्म्ड एट 2F2। तो इस तरीके से। और हाँ एक चीज आप हमेशा याद रखना, जो भी आप ड्रॉ करते हो उसका नाम आपको लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है कॉन्वेक्स लेंस, तो हम यहाँ पे हेडिंग दे देंगे कॉन्वेक्स लेंस, ताकि बहुत ही स्पेसिफाई आपका डायग्राम लगे और आपके एक भी मार्क्स है वो आपके कट ना हो। ये चीजों को आपको ध्यान रखना है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया किस तरीके से आपको ड्रॉ करना है चीजों को और किस तरीके से आपको मार्किंग करनी है। फटाफट से ले लीजिए स्क्रीनशॉट ताकि हम बढ़ते हैं आगे। ये भी क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स में पूछा जाता है। फाइन, तो आई होप कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। तो अभी हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4,
अब सी, हर बार ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार आपको न्यूमेरिकल्स या डायग्राम वाले क्वेश्चन पूछे जाए इस चैप्टर में से। डेफिनेशन भी पूछ लेते हैं, लॉस भी पूछ लेते हैं, 2 मार्क के लिए इतना काफी है। व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? राइट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सबसे पहले ये समझते हैं रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में फर्क क्या होता है। रिफ्लेक्शन इज सच, यू कैन से ऐसी लाइट जो कि खुद आए, एक पॉइंट पे स्ट्राइक हो मिरर पे और खुद ही वापस चली जाए सेम प्लेन में। यानी कि जो मीडियम रहता है आपका, अगर हवा में है लाइट बराबर, एक अगर आपने प्लेन मिरर रख दिया है यहाँ पे, ये प्लेन मिरर है आपका, इफ अ लाइट इंसिडेंट रे कम्स ओवर हियर, तो ये आपकी इंसिडेंट रे होगी, एक पॉइंट पे स्ट्राइक किया जिसको आप कहेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, उसी एंगल से उसी पॉइंट से वापिस वो लाइट उसी मीडियम में चली जाए। यानी कि अगर ये एयर है तो एयर में ही एयर और यहाँ पे मिरर है, तो एयर से ही लाइट आई, मिरर पे स्ट्राइक हुई और एयर में ही वापस चली गई, और उसके बीच में जो हम ड्रॉ करते हैं उसको कहते हैं नॉर्मल। The angle of incident is equals to angle of reflection. ये होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, बट ये रिफ्लेक्शन तो है नहीं, रिफ्रैक्शन है। तो क्या है दोनों में फर्क, अब वो देख लेते हैं कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्या है। इमेजिन करिए कि यही ये एयर है, ये मिरर है ही नहीं, ये मिरर नहीं है, मिरर है ही नहीं। अब ये है वाटर, लेजर लाइट ले लो आप, ठीक है, लेजर लाइट को आप ऐसे पानी में डालो, अभी क्या मिलेगा, ये लेजर लाइट है, इमेजिन करो यहां से, ये हमारा नॉर्मल है, ये नॉर्मल में थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूं, राइट, ये लेजर लाइट है, लेजर लाइट, या ये निकाल देता हूं मैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। चलो, ये लेजर लाइट है आई, जहां पे वो स्ट्राइक किया वहां पे हमने नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, नॉर्मल हमेशा परपेंडिकुलर होता है, स्ट्रेट ड्रॉ करना होता है। अब यहां से आई, अब एक चीज आप नोटिस करो, क्या होता है, एयर है वो रेयर मीडियम है और वाटर है वो डेंसर मीडियम है, वाटर की डेंसिटी ज्यादा होती है एयर के कंपैरिजन में, इसको इसलिए एयर को हम कहेंगे रेयर मीडियम और वाटर को हम कह देंगे डेंसर मीडियम। क्या कहेंगे, डेंसर मीडियम। अगर लाइट आपकी रेयर टू डेंसर मीडियम में आती है तो डेफिनेटली स्पीड ऑफ लाइट चेंज होगी, स्पीड ऑफ लाइट जैसे ही चेंज होगी तो उसका जो डायरेक्शन है वो भी चेंज हो जाएगा। जब भी आपकी लाइट रेयर मीडियम में होगी तो वो क्या होगी, नॉर्मल से दूर होगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल। क्या होगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल। बहुत जगह है ना, उसको बहुत छूट है उसको जाने के लिए, रेयर है। अगर डेंसर मीडियम है, डेंसर यानी कि डेंसिटी वाला मीडियम है, यानी कि बहुत भीड़ भाड़ वाली जगह है, तो आप कैसे जाओगे एक दूसरों के, जैसे ट्रैफिक में अगर आप फंस गए हो और बहुत डेंस ट्रैफिक है आपका, तो आप क्या करोगे, सभी लोग जो है स्कूटर वाले एक दूसरे को बहुत साइड साइड में एकदम पास पास आके चलेंगे। तो वैसे ही अगर लाइट भी अगर आपकी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है, देन इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल के तरफ बेंड हो जाएगी आपकी लाइट। अब सर पता कैसे चलेगा, सी नॉर्मल ड्रॉ किया है, अगर ये लेजर लाइट यहाँ पे भी एयर होता और यहाँ पे भी एयर होता तो ये लाइट कैसी जाती आपकी, ऐसे सीधी चली जाती, ना कोई बैंड होता ना कुछ होती, क्योंकि मीडियम सेम होता है एयर एयर। बट अभी यहाँ पे क्या हो गया, एयर टू वाटर, यानी कि रेयर टू डेंसर मीडियम में लाइट ट्रैवल होगी। तो क्या हुआ, जब रेयर मीडियम में थी तब ये जो लाइट थी वो अवे फ्रॉम नॉर्मल थी, जब डेंसर में आई तो टूवर्ड्स द नॉर्मल होगी। तो ये जो एंगल यहाँ पे उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। क्या कहते हैं इसको, एंगल ऑफ इंसिडेंट। और ये क्या हो गया आपका, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या हो गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो आपने क्या चीजें नोटिस की, इसकी डेफिनेशन कैसे आपको लिखनी है ये समझो, बहुत इजी। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गए तो डेफिनेशन आप खुद भी बना लोगे। क्या, अ लाइट रे, और आप कह सकते हैं द बेंड ऑफ लाइट रे, द बेंडिंग ऑफ लाइट रे when it travels from one medium to another medium is known as a refraction of light। क्या कहा मैंने, the bending of light ray, the bending of light ray when it
travel from one medium to another medium, when it travels from one medium to another medium, is known as a refraction of light. उसको क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं. और ये क्यों होता है? बिकॉज द स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस फ्रॉम मीडियम टू मीडियम. द स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस फ्रॉम मीडियम टू मीडियम. और अगर इसकी, ये तो आपकी डेफिनेशन होगी. अगर लॉज हम पूछे तो लॉज क्या कहते हैं? द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाइज इन अ सेम प्लेन. आप कह सकते हैं एक ही प्लेन है, ये पूरा आपका प्लेन है, सेम प्लेन में रहकर. मीडियम नहीं बोल रहा हूं मैं, लाइज इन अ सेम मीडियम नहीं बोल रहा हूं मैं. क्या बोल रहा हूं? ऑल लाइज इन अ सेम प्लेन. यानी कि इंसिडेंट रे, फिर रिफ्रैक्शन रे और नॉर्मल, ऑल द थ्री लाइज इन अ सेम प्लेन. सेम प्लेन में लाई करते हैं. फिर ये तो आपका पहला लॉ हो गया. दूसरा लॉ, रेशियो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंट रे एंड साइन ऑफ रिफ्रैक्शन रे, ये क्या होता है? कांस्टेंट होता है. क्या होता है? ये आपका कांस्टेंट होता है. क्या होता है? कांस्टेंट. तो दो लॉज हमने देखे, एक इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज इन अ सेम प्लेन. दूसरा हो गया रेशियो इज कांस्टेंट. किसका? साइन ऑफ इंसिडेंट रे एंड साइन ऑफ रिफ्लेक्शन रे. जो होता है एंगल ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्शन रे, वो कांस्टेंट होता है. इसको, ये जो लॉ है, इसको दूसरा नाम है आपका स्नेल्स लॉ. क्या नाम है उसका? स्नेल्स लो. यानी कि अगर आपको कंफ्यूज करना है तो आपके बुक में या पेपर में पूछ लेंगे, राइट, स्नेल्स लो, तो आपको पता होना चाहिए स्नेल्स लो हम किसको कहते हैं. आई होप आपको ये पूरा डायग्राम समझ में आ गया है. रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट भी आपको समझ में आ गई है. उसकी डेफिनेशन कैसे लिखनी है, उसका लॉस क्या है, वो भी आपको समझ में आ गया है. तो आई होप ये क्लियर है. एक बार स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको एक पास याद ही रहे किस तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया था. चलो, तो आई होप दैट दिस इज क्लियर. मैंने बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाया ताकि आपको याद रह जाए. तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ. चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, बट कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है आपको चेक करने के लिए कि आपको पता है कि नहीं. चलो, क्या है? एक्सप्लेन कार्टेशियन साइन कन्वेंशन ऑफ रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर. अब दो टाइप के स्फेरिकल मिरर होते हैं. पहला कौन सा होता है? कॉनकेव मिरर. दूसरा होता है आपका कॉन्वेक्स मिरर. बट दोनों ही केस में जो आपके कार्टेशियन साइन कन्वेंशन है वो सेम रहती है, तो उसमें कोई टेंशन नहीं है. अब आप लिखोगे कैसे? मैंने आपको अब आगे के क्वेश्चन में क्या बताया था? साइन रखने के लिए सिखाया था, प्लस माइनस माइनस प्लस, वो सब चीजें कि फोकल के आगे माइनस कब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के आगे माइनस कब आएगा, प्लस कब आएगा. वही चीजें हम यहाँ पे देखने वाले हैं. तो देखो, अगर अभी मैं फिलहाल आपको समझने के लिए मैं ले लेता हूँ कॉनकेव लेंस मिरर, सॉरी कॉनकेव मिरर ले लेता हूँ क्योंकि मिरर पूछा इसलिए. ये हो गया हमारा कॉनकेव मिरर. ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस. ये है हमारा पोल. ये फोकल. ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर. यहाँ पे है साइनिंग पोर्शन, हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है. चलो, अभी आप समझिए मैंने क्या बोला था. अगर मिरर है देन वी ऑलवेज सी द साइन फ्रॉम द पोल. अगर लेंस है तो ऑप्टिकल सेंटर में से देखेंगे. दोनों ही चीज सेम है. अगर यहाँ पे पोल के लेफ्ट साइड में अगर कोई भी चीज है लेफ्ट साइड में, तो वो हमेशा कैसी होगी? नेगेटिव. लेफ्ट साइड में है तो. अगर पोल के राइट साइड में है तो कैसी होगी? पॉजिटिव. कैसी होगी? पॉजिटिव. अगर पोल की ऊपर के साइड पे कोई भी चीजें हैं तो कैसी होगी? पॉजिटिव. अगर पोल के नीचे की साइड पे कोई भी चीज है तो होगी नेगेटिव. सर, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट ये सब है क्या? अभी समझते हैं. अगर मैं ऑब्जेक्ट को यहाँ पे प्लेस करता हूं तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू ऑब्जेक्ट. द डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू ऑब्जेक्ट. पोल से ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होता है उसको हम u कहते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस.
अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कौन सी साइड पे है, लेफ्ट साइड है कि राइट साइड पे, लेफ्ट साइड, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपका कैसा आ जाएगा, माइनस। अगर आपकी इमेज बनती है राइट साइड पे, आपकी इमेज डिस्टेंस क्या होता है, इमेज डिस्टेंस क्या होता है, द डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू इमेज, द डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू इमेज इज नोन एज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जिसको हम v से डिनोट करते हैं। अब जो आपका ऑब्जेक्ट है वो पोल की राइट साइड में है तो पॉजिटिव कर देंगे। अब ये जो आपने ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्लेस किया है, ये हाइट लंबाई लंबाई हाइट, तो ये जो ऑब्जेक्ट है उसकी हाइट है वो ऊपर की तरफ है, पोल की ऊपर की तरफ जा रही है कि पोल के नीचे की तरफ जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपका हो गया पॉजिटिव। क्या हो गया, पॉजिटिव। सेम वे वहां पे जाते इमेज की तरफ, ये हमारी इमेज है, इमेज की तरफ जाते, इमेज जो आपकी बनी है वो पोल के नीचे बनी है कि पोल के ऊपर बनी है, अगर पोल के नीचे बनी है तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगी, यानी कि हाइट ऑफ इमेज होगी वो आपकी कैसी होगी, नेगेटिव होगी। कैसी होगी, नेगेटिव। बस यही चीजें अभी आप लिखोगे कैसे, साइन आर ऑलवेज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम पोल, ये लिखना जरूरी है। हम साइन हमेशा पोल से ही चेक करते हैं। साइंस आर ऑलवेज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम पोल इफ ऑब्जेक्ट और इमेज is placed on left side of pole, left side of pole, then it is negative। दूसरा, if ऑब्जेक्ट तो हम कभी रखते ही नहीं, इमेज, इफ इमेज is formed on right side, या image is formed at right side या on right side of pole, then it is पॉजिटिव। राइट साइड बाय राइट साइड पॉजिटिव। फिर हाइट लिख देंगे, हाइट ऑफ इमेज इज एच आई माने हाइट ऑफ इमेज, या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पहले लिखते हैं, एच ओ मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज अबाउ पोल, पोल से ऊपर है, देन इट इज पॉजिटिव। सेम वे एच आई यानी कि हाइट ऑफ इमेज इज बिलो पोल, then it is negative, it is negative। तो क्या हमने देखा कि अगर कोई भी चीज है, अगर पोल की राइट साइड पे है तो पॉजिटिव होगी, पोल की लेफ्ट साइड पे है तो नेगेटिव, पोल के ऊपर है तो पॉजिटिव, पोल के नीचे है तो नेगेटिव। ये चीजें आपको समझ में आ गई है। बस इतना सा ही है आपकी साइन कन्वेंशन। मिरर के लिए अगर लेंस का पूछा जाए तो भी वही होगा, सिर्फ यहाँ पे चेंज क्या हो जाएगा, दैट साइंस आर ऑलवेज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। क्या होगा, ऑप्टिकल सेंटर। बाकी वही चीज है, लेफ्ट साइड है तो नेगेटिव हो जाएगा, राइट साइड है तो पॉजिटिव, ऊपर है तो पॉजिटिव, नीचे है तो नेगेटिव। आई होप इतना आपको समझ में आ गया है। तो फटाफट अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए आप लोग, बाकी तो इसके बिना आपका एक भी वर्ड प्रॉब्लम होने नहीं वाला है, तो ये तो आपको क्लियर होना ही चाहिए। डन। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन 6। चलो तो हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन 6। ड्रॉ अ रे डायग्राम शोइंग द path of ray of light when it enters with incident from air to water and water to air। अब जरा देखिए भाई, मीडियम चेंज हो रहा है, मीडियम क्या हो रहा है, एयर टू वाटर या वाटर टू एयर। अगर मीडियम चेंज हो रहा है आपका, यानी कि इट इज अ केस ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जो अभी हमने सीखा। उस केस में क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे 1, एयर टू वाटर। कहाँ पे जाएंगे, एयर टू वाटर जाएंगे। दूसरा कैसा हमारा हो जाएगा, वाटर टू एयर, वाटर टू एयर। जरा मुझे ये बताइए, वी आर मूविंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, हम चल रहे हैं रेयर टू डेंसर मीडियम में, यहाँ पे चल रहे हैं डेंसर टू रेयर मीडियम में।
अभी जरा याद करो कॉन्सेप्ट, याद करो फटाफट. व्हाट आई टोल्ड यू, व्हाट आई टॉट यू. When a ray moves from rarer to denser medium, it bends towards the normal. याद करो, रेयर से डेंसर में जा रहा है, भीड़ भाड़ आ गई है भाई ट्रैफिक में, आप लोग पास पास चलने लगे, यानी कि इफ अ लाइट रे मूव्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, इट इज मूविंग क्लोजर और मूविंग टूवर्ड्स द नॉर्मल. अगर डेंसर से रेयर में जा रहा है, रेयर यानी कि जगह आ गई है भाई, आपके पास स्पेस आ गई, अब इतनी ज्यादा भीड़ रही नहीं है, तो आप क्या करेंगे, मूव अवे फ्रॉम नॉर्मल. वही चीज हम देखने वाले हैं. तो उसके लिए सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे सरफेस की. यहाँ पे लिख देंगे भाई हम एयर, यहाँ पे हम लिख देंगे वाटर, यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे रेयर, यहाँ पे मेंशन कर देंगे डेंसर, क्योंकि चीजें आपको मेंशन करनी जरूरी है. फिर लिख देंगे हम यहाँ पे वाटर, यहीं पे लग देते हैं वाटर, फिर यहाँ पे लिख देते हैं एयर, यहाँ पे लिख देते हैं डेंसर, यहाँ पे रेयर. सर ये क्यों लिखना है, इतना हमें आता ही तो है. नहीं, इफ यू वांट फुल मार्क्स इन योर ड्राइंग, इन योर क्वेश्चन, इन योर बोर्ड्स, देन यू हैव टू मेंशन दिस ऑल द थिंग्स वेरी नीट एंड क्लीन. चलिए तो क्या करते हैं, सबसे पहले एक इंसिडेंट रे को ड्रॉप करते हैं. अब ये रेयर यानी अवे फ्रॉम नॉर्मल. सबसे पहले हम नॉर्मल को ड्रॉ कर लेते हैं, जो कि परपेंडिकुलर वर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन होती है. बहुत ज्यादा मैंने स्पीड में बोल दिया. ड्रॉ नॉर्मल विच इज परपेंडिकुलर, वर्टिकल स्ट्रेट परपेंडिकुलर लाइन, उसको हम कहते हैं नॉर्मल. कर दिया मैंने. फिर एक इंसिडेंट रे को करता, अब ये अवे फ्रॉम नॉर्मल है तो थोड़ा नॉर्मल से दूर ड्रॉ करेंगे इसको. आ गई हमारी भाई लाइन, आ रही है लाइट एयर से आ रही है, अब वाटर में जा रही है, डेंसर में जा रही है, डेंसर में जाना यानी कि कमिंग टूवर्ड्स द नॉर्मल. तो इसको हम कर देंगे और पास, टूवर्ड्स द नॉर्मल कर देंगे, इसको हम क्या कर देंगे, टूवर्ड्स द नॉर्मल. ये हो गया हमारा एंगल और ये हो गया हमारा छोटा एंगल, बिकॉज दिस एंगल रिप्रेजेंट दैट वी आर मूविंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम. वहीं पे जाते हैं भाई, पहले से हम डेंसर में है तो हम क्या करेंगे, टूवर्ड्स द नॉर्मल ही ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल के पास ही ड्रॉ करेंगे छोटा वाला एंगल. अभी हम जा रहे हैं डेंसर टू रेयर मीडियम में, बड़ी जगह यानी कि अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो इसको हम कर देंगे अवे फ्रॉम नॉर्मल, बड़ा वाला एंगल. समझ में आ गया, यस और नो, एरोस बना देते हैं ताकि हमें पता चल जाए दैट वी आर मूविंग क्लोजर टू द नॉर्मल, मतलब कमिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल. इतना क्लियर है. यही बस चीजें आपको लिखनी है और आपका जो ये कॉन्सेप्ट है ऐसा होता है, यहाँ पे लिख दीजिए मीडियम. ये आपका खत्म, 2 मार्क्स आपकी जेब में, आपको पूरे पूरे 2 मार्क्स आगे. अगर आपको मैं पूछ लिया हो कि ड्रॉ अ डायग्राम व्हेन द रे मूव्स फ्रॉम एयर टू वाटर और वाटर टू एयर, बस इतना ही तो है. और बट प्रॉब्लम क्या पता है आप लोगों को, दैट यू डोंट फॉलो द रूल्स, यू डोंट ड्रॉ द नॉर्मल, नॉर्मल को ड्रॉ नहीं करते, इंसिडेंट रे नहीं करते हो, रिफ्लेक्टिंग रे नहीं करते, और फिर आप चाहते हो कि मुझे पूरे मार्क्स क्यों नहीं आए. नहीं आएंगे भाई, इट्स अ बोर्ड, you have to be very perfect with your drawing, with your all the markings in the drawing. क्लियर, समझ में तो आप आ ही गया होगा आप लोगों को, आप इंटेलिजेंट तो है ही. तो क्वेश्चन 6 बस इतना सा था, फटाफट से ले लीजिए स्क्रीनशॉट और हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ. चलिए तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन 7. लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास. रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट है भाई, मीडियम चेंज हो गया. हैविंग अ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.50, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, n के साथ, दैट इज 1.50. ओके फाइन. व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, यानी कि हमें स्पीड वेलोसिटी ढूंढनी है. द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को हम डिनोट करते हैं c के साथ, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. ओके, हमें ये ढूंढना है. फॉर्मूला क्या है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मटेरियल विथ रिस्पेक्ट टू एयर, reflective index of any material with respect to air. फॉर्मूला है n is equals to c/v. हमें क्या फाइंड करना है, v फाइंड करना है. v को करेंगे सब्जेक्ट, v यहाँ पे ले आएंगे, c/n हो गया. c है हमारा क्या भाई, कांस्टेंट लाइट स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, कांस्टेंट स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जबकि कांस्टेंट है, दैट इज 3 × 10⁸ अपॉन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है हमारा 1.5, 0 ना लेके तो चलता है 1.5. अब 1.5 को अगर मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो मुझे 3 आएगा.
क्योंकि 1.5 है, 1.5 प्लस 1.5 होता है 3, तो 1.5 1 जा 1.5 2 जा 3 हो गया। अरे भाई निकल के आ गया आंसर, बहुत ही सिंपल, दैट इज 2 into 10 raised to 8 meter per second is the speed of light in glass, speed of light in glass. Therefore speed of light in glass is 2 into 10 raised to 8 meter per second. Meter per second. Speed of light in glass is 2 into 10 raised to 8 meter per second. Easy है, इजी है कि नहीं? मजा है? अगर आप अभी तक आप लोग इस वीडियो में बने हुए, यानी कि यू आर इंटरेस्टेड, आप कुछ सीख के जाने वाले हो आज इस वीडियो में से, तो आई होप आपको मजा आ रहा है। तो हिट द लाइक बटन, नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, पुराने चैनल की तरह ही इसमें भी आप अपना प्यार और सपोर्ट बनाते रहिए, ताकि बहुत सारी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस मैथ, साइंस, इंग्लिश और सब के ऊपर आपको इस चैनल पे मिलती रहेंगी। चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो फाइनली अब हम इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे आ गए, जो कि क्वेश्चन 8। यहाँ पे आपको बहुत ही इजी डायग्राम वाला क्वेश्चन में आपको करवाने वाला हूँ कि भाई ड्रॉ अ नीट एंड क्लीन लेबल डायग्राम, जो कि लेबल जो डायग्राम होगा किसका होगा, कॉनकेव मिरर का होगा, जहाँ पे ऑब्जेक्ट है वो आपने कहाँ पे प्लेस किया होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा, जो मैंने पहले ही आपको बताया था दैट एनी इमेज, इमेज क्या, ऑब्जेक्ट लेते हैं, एनी ऑब्जेक्ट which is placed at center of curvature, image is always formed at center of curvature only। देखते हैं कौन सा मिरर है भाई हमारे पास, कॉनकेव मिरर है, बना दिया मैंने कॉनकेव मिरर, बैक साइड पॉलिश्ड, आगे रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा पोल, ये हमारा हो गया है फोकल पॉइंट, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। इजी, बहुत ही इजी। ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखना है हमें रखना है ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पे ऑब्जेक्ट को मैं रख देता हूँ। हमेशा ऑब्जेक्ट में से कितनी रेज निकलती है, 2 रेज निकलती है। पहली होगी पैरेलल रेज निकली, कहाँ से पैरेलल रेज रिफ्लेक्ट होके कहाँ से पास होगी, फोकल पॉइंट से पास होगी, निकल गई भाई फोकल पॉइंट से। एरोस कर देते हैं सर, अभी आपने ही बोला था एरोस करना इंपॉर्टेंट है। दूसरी जो रेज आपकी निकलने वाली है वो निकलने वाली है फोकल पॉइंट में से। अगर कोई भी रेज अगर आपकी फोकल पॉइंट में से निकले तो वो कहाँ से जाएगी, पैरेलल होके निकलेगी, पैरेलल होके निकली, यस और नो। तो यहाँ से रेज आपकी निकली, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट होके पैरेलल होके निकल गई, वेयर दे गॉट इंटरसेक्ट, थोड़ा सा स्लांट है बट वेयर दे गॉट इंटरसेक्ट हो गई वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर ही। So what we come to know that if an object is placed at center of curvature, image is always formed at the center of curvature। लिख देंगे भाई थोड़ा सा, राइटिंग वर्क, नीट एंड क्लीन लेबल डायग्राम बोला गया है। ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, ये हमारा हो गया इमेज, हाँ के ना, ये हमारा ऑब्जेक्ट, ये हमारा इमेज हो गया है। दोनों ही चीजें सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर बनी है। फिर क्या कहा है, तो इसके बारे में नेचर भी लिख देते हैं भाई। ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होकर खुद ही एक दूसरे को मिल गई है, यानी कि रियल इमेज आपकी मिलेगी। उल्टी इमेज बनी है तो इन्वर्टेड होगी, रियल इन्वर्टेड। भाई सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर है तो साइज भी क्या होगी, सेम साइज हो जाएगी, सेम साइज आपकी हो गई, यानी कि रियल इन्वर्टेड एंड सेम साइज। ऑब्जेक्ट इमेज कहां पे बना है, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर ओनली, तो इमेज formed at सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी के साथ। इतना क्लियर है, नेचर भी समझा दिया, पोजीशन समझा दिया। यूजेस है, यूजेस भाई इसके बहुत ही कॉमन है। यूजेस कहाँ पे होते हैं, बहुत सी जगह पे होते हैं। अगर आप ले यू कैन टेक के जो हेडलाइट ऑफ कार, हेड लाइट ऑफ कार हो गई आपकी। फिर सर्च लाइट में यूज होता है इसका, सर्च लाइट। फिर आप लोग टॉर्च के अंदर भी इसका यूज होता है। तो इस तरीके से बहुत सारे और भी एग्जाम्पल है। डेंटिस्ट भी इनको यूज करते हैं ताकि जो पास का जो ऑब्जेक्ट होता है उसकी जो इमेज है वो एनलार्ज हो सके,
फिर सिक्स्थ केस में होता है कॉनकेव में। तो ये सब उसके यूजेस है जहाँ पे हम लोग कॉनकेव लेंस को यूज करते हैं। तो आई होप कि आपको ये 8 क्वेश्चंस जो मैंने अभी लिए इंपॉर्टेंट 2 मार्कर्स क्वेश्चन, ये आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। और आप लोग मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहना मेरे आगे के वीडियो में भी, और मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो और इस चैप्टर के ऊपर मैं न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस बनाने वाला हूँ बहुत जल्द। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, थोड़े से लॉजिकली क्वेश्चंस में यहाँ पे लेने वाला हूँ। तो बने रहिएगा मेरे साथ इस नए चैनल पे। हिट द लाइक बटन अगर आपको वीडियो पसंद आए, नए हैं तो फॉलो कर दे, मतलब सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। और हाँ, भूलना नहीं, जैसे लास्ट चैनल में आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है, प्यार दिया है, वैसे इस चैनल को भी देना, ताकि हम इस अल्टीमेट 8 to 9th चैनल को हम बहुत ही आगे तक ले जा सके। So thank you everyone for joining me in this video. I hope you had enjoyed and we'll keep the video till here. Thank you everyone. Have a nice day.